अभी तक हमने दो टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेटर। एक हम थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विच इज एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी आपकी फॉर्म क्या होती है? dy by dx plus py equal to q, where p functions of x or constants, they are not functions of y. Example, dy by dx plus sin x into y is equal to let's say 2. तो आपने देखा आपका p इसमें हो जाएगा sin x और q आपका हो जाएगा 2। लेकिन अगर मैं ये फॉर्म लूँ dy by dx plus 4y equal to 5y square, ये आपकी इस फॉर्म की इक्वेशन नहीं है बिकॉज इसमें आपका q इज अ फंक्शन ऑफ y, सो दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली अगर आपका y है तो यहाँ y होना चाहिए, अगर आपका x है तो इट विल बी dx by dy plus px equal to q। इसमें आपका p और q विल बी प्योरली फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट्स। आगे हम देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लेट मी टेक द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py equal to q। आप ये देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ dy by dx is equal to q minus py। आपका q और p सिर्फ x के फंक्शन है और y का आपका सिर्फ ये अकेला फंक्शन है y, तो दिस फॉर्म इज नॉट अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आप दोनों साइड को x से डिवाइड कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज दिस इज अगेन नॉट अ होमोजेनियस फॉर्म। इसके अंदर हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं व्हिच इज नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Integrating factor, as the name suggests, a factor which helps in integration of the differential equation, is known as the integrating factor. Integrating factor को हम IF से represent करते हैं, just a shorthand। इसका होता है formula e raised to power p dx, integral p dx. P is the same function of x as in the differential equation. Example, dy by dx plus y log x is equal to let's say 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। लेट आई चेंज दिस इक्वेशन लिटिल बिट, y log x की जगह में y by x कर देता हूँ उसको। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे आप? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेट p कितना है 1 by x dx, सो दिस इज e टू द पावर log x which is x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यानी जब आप आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी हेल्प पड़ेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x। एक जनरल सोल्यूशन अगर मैं आपको लिखने दूं इस इक्वेशन का तो वो इस फॉर्म का होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर छोड़िए y इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, या फिर प्लस यहाँ हटा दीजिए, यहीं पे कर दीजिए। इसका क्या मतलब है? y को अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके आप इसका एक लाइन के अंदर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई टेक बैक माय प्रीवियस केस, dy by dx plus y by x equal to 4। मेरा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था x, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कैसे लिख सकता हूँ उसका? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी माइनस ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है 4 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x dx माइनस ऑफ x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस c, तो मेरा y कितना आ गया माइनस 2x क्यूब माइनस cx। आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दिया यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q into integrating factor dx। Simple form but yet extremely important linear differential equation। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो आपकी illustration 20 का 6th पार्ट है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपकी illustration 20 का 6th पार्ट। x square plus 1 dy by dx plus 2xy is equal to under root of x square plus 4। I divide my x square plus 1 overall, I get dy by dx plus 2x upon x square plus 1 into y is equal to under root of x square plus 4 upon x square plus 1। Compare it with the general linear form dy by dx plus py equal to q।
आपको देख सकते हैं कि p is completely a function of x, 2x upon x square plus 1, and your q is also a complete function of x, under root x square plus 4 upon x square plus 1. Therefore, this differential equation is a linear differential equation. Solve करने का basic same तरीका, integrating factor, which is e to the power integral p dx. e to the integral p dx निकालेंगे, क्या आएगा? e raised to power integral 2x upon x square plus 1 dx, which is x square plus 1. ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. लिखिए जनरल सोल्यूशन. y is equal to minus of integrating factor integral of q into integrating factor dx minus of x square plus 1 integral of, multiply this with q, this gets cancelled, only thing is left is this. सिंपल इंटीग्रल है आपका ये. आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई. तो आपने ये देखा कि कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बेस्ट वे एंड द क्विकेस्ट वे टू सॉल्व इट इज फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यूज दिस फार्मूला. जेई के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म होते हैं वो इस फॉर्म के आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के आते हैं. और उनको सॉल्व करने का क्विकेस्ट तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें. एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपको q बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखाई दे रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ऐसा आएगा जो उस q को सिंपल कर दे. इस केस में देखिए आपका q है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. इसको अकेले इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट किया तो ये आपका डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद बहुत ही इजी इंटीग्रेशन हो गई, एक जनरल फॉर्म बन गई. ये आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक तरीका होता है टू गेस आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकला या नहीं निकला. बहुत केस के अंदर ऐसा होता है कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो आपकी इंटीग्रेशन को बहुत आसान कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अ फैक्टर व्हिच हेल्प्स इन इंटीग्रेशन. अभी तक हमने अब क्या क्या देखा, एक बार रिवाइंड करते हैं. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखी हमने, होमोजेनियस फॉर्म देखी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी. हर एक केस के अंदर जैसे किया था वैसे ही इसके अंदर करते हैं. सपोज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट आइदर ऑफ दीज थ्री, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. One of the very famous forms of such an equation is the Bernoulli